हेलो लिटरेचर लवर्स। वेलकम टू लिटरेट क्लब। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओड, विच इज अनदर फॉर्म ऑफ पोएट्री। ओके, तो इसमें आज हम लोग इसके थीम, स्ट्रक्चर और इसके एवोल्यूशन पे बात करेंगे। और ये इसको काफी पॉपुलर किया किड्स ने। उनकी एक पोइट्री का ये लाइन है कि ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी, दैट इज ऑल ये नो ऑन अर्थ एंड ऑल ये नीड टू नो। ओके, तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। चलो स्टार्ट करते हैं। ओड, तो ओड पहले होता क्या है? तो ओड क्या है? एक लिरिकल पोएम है एक्सप्रेसिंग एडमिरेशन एंड एक्साल्टिंग फ्रॉम फॉर अ सब्जेक्ट। ठीक है, तो किसी पर्सन के लिए, ठीक है, किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को हम एडमायर करते हैं, उसके बारे में बताते हैं। ठीक है, एक लिरिकल पोयम है, मीन्स लिरिक के फॉर्म में लिखा हुआ है। बहुत नैरेटिव नहीं होता है इसमें, कोई कहानी नहीं होती है जैसे कि हमको ड्रामेटिक मोनोलॉग, एपिक और बैलेड में देखने को मिलता है। ठीक है, लिरिक में हम किसी अपने एक इमोशन, अपने अपने आइडिया, एक फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं। ओके, सो इसका सब्जेक्ट जो होता है काफी सीरियस होता है। ठीक है, ट्रीटमेंट भी उसका सीरियस होता है, एलिवेटेड स्टाइल में होता है वो। ठीक है, एलिबरेट इन इट्स स्टेंजेक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अपने स्टेंजेक स्ट्रक्चर के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है। ठीक है, ओड वर्ड जो है कि ग्रीक वर्ड ओडे से है, जिसका मतलब होता है टू सिंग। ओके, ग्रीक से है, याद रखना, पूछ लेता है कि इसकी ओरिजिन कहाँ है। तो अब ग्रीक से है मतलब कहीं ना कहीं ये काफी पुराना भी है। ठीक है, ट्रेडिशनली अकम्पनीड बाय म्यूजिक। ठीक है, तो जैसे बैलेट को हम लोग म्यूजिक के साथ गाते थे, जिसमें हमने वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, तो वैसे ही इसको भी हम लोग आयर या अलाउस, कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते थे उस वक्त के, उसके साथ हम लोग इसको गाते थे। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ओड, एक ओड में क्या होता है? फॉर्मल टोन होता है, मीन्स कि हम उसमें काफी पर्सनल नहीं होते हैं। उसके साथ साथ काफी एलिवेटेड लैंग्वेज और काफी सीरियस स्टाइल होता है उसका। सब्जेक्ट मैटर की अगर हम बात करें, तो किसी न किसी को प्रेज या कंटेम्पलेट किया जाता है, किसी पर्सन के ऊपर, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर या किसी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर, जैसे हिम टू एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का क्या वैल्यू है या उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो ऐसे हम, इसका सब्जेक्ट मैटर सिंपली किसी को प्रेज करने से होता है या किसी आइडिया के ऊपर अपना थॉट देने से होता है। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो ऑफन कंसिस्ट ऑफ स्टेंजास एंड ऑफ कॉम्प्लेक्स राइम। ओके, तो इसमें काफी स्टेंजास होते हैं और काफी कॉम्प्लेक्स राइम भी होता है, जिसको हम लोग जब अदर टाइप्स ऑफ ओड करेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे ये काम करता है। और स्ट्रक्चर की बात करें तो ओड में ओपनिंग होता है, डेवलपमेंट होता है और कंक्लूजन होता है, जैसे कि मैक्सिमम स्टोरीज वगैरह में हम देखने को मिलता है, या पोएट्रीज में भी देखने को मिलता है दैट कि हम किसी सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, उसके फिर उसमें हम अपने थीम्स या फीलिंग्स को एक्सप्लोर करते हैं, उसके बारे में बताते हैं, दैट मीन्स कंटेंट। फिर उस पे अपना एक रिफ्लेक्शन या रिजोल्यूशन देते हैं। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन ओड। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ ओड की बात करें तो इसमें सबसे पहला जो टाइप है वो है पिंडारिक ओड। ओके, नाउ पिंडार इज अ पोएट। ठीक है, ग्रीक एंशियंट पोएट है ये। इसलिए इनके नाम पे ही इस ओड का नाम पिंडारिक ओड रखा गया है। बेसिकली इसको हम लोग रेगुलर ओड भी कहते हैं। रेगुलर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये प्रॉपर स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। इस वजह से हम इसको रेगुलर ओड भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछता है, ओके, तो इसलिए इसको जानते रहेंगे। ठीक है, नाउ दिस इज रिटन फॉर पब्लिक इवेंट्स एंड विक्ट्रीज। ओके, तो किसी पब्लिक इवेंट के ऊपर ओड लिखा जाता था, या कभी हमने कोई वॉर जीता है, उसके ऊपर भी जो एक पोइट्री लिखी जाती है उसको ही हम ओड कहते थे उस वक्त, ग्रीक टाइम में। ठीक है, और इसमें 3 पार्ट होते हैं, मतलब स्टेंजास जो होते हैं इसमें। ठीक है, स्टेंजा के 3 फॉर्म्स होते हैं, कह लो। एक होता है स्ट्रोफी, इपोड, एंटी स्ट्रोफी। ओके, तो क्या होता है कि इसमें हम कोरस के रूप में भी गा रहे होते हैं ना, कोरस के फॉर्म में भी गाते हैं। कोरस मतलब एक ग्रुप ऑफ, कह लो, ग्रुप ऑफ सिंगर्स कह लो, कि जो पोइट्री गा रही हैं कुछ ऐसा। तो ना उसमें होता क्या है कि जो पहला स्टेंजा होता है, उसमें जैसे ही स्टेज पे आते हैं सिंगर्स तो वो लेफ्ट में चले जाते हैं। ठीक है, लेफ्ट में जाते वक्त गाते हैं, उसको हम एस्ट्रोफी कहते हैं, मूविंग टू द लेफ्ट। ठीक है, फिर जब हम सेकंड स्टेंजा पे आते हैं, ठीक है, तो वो एंटी स्ट्रोफी होता है, कि मतलब वो जो सिंगर्स है वो मूव करके स्टेज के राइट डायरेक्शन में जाएंगे। फिर स्टेंजा थर्ड में क्या होगा कि वो बीच में आके खड़े हो जाते हैं और फिर वहां पे गाते हैं, स्टैंडिंग स्टिल इन द सेंटर। तो उसको एपोर्ड कहते हैं। तो ये जानते रहोगे कि पिंडारी कोड में स्टेंजा के 3 फॉर्म होते हैं: एस्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी एंड एपोर्ड। नाउ स्ट्रोफी और एंटी स्ट्रोफी जो है, ये स्टेंजा फर्स्ट और स्टेंजा सेकंड जो है, वो एक पैटर्न में लिखे जा रहे हैं, एक तरीके के स्टेंजा है उनका। ठीक है, नाउ एपोर्ट जो है उसको अनदर स्टेंजा फॉर्म में लिखा जाता है। सपोज ये 6-6 लाइन की होंगी। ओके, स्ट्रोफी और एंटी स्ट्रोफी वो हो सकता है 10 लाइन की हो या 5 लाइन की हो, whatever, ऐसे कुछ। नाउ अब इस पिंडारी कोड को या ओड को इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस किसने किया? बेन जॉनसन ने। बेन जॉनसन, आप जानते हो कि ये शेक्सपियर के कंटेम्प्रेरी रहे हैं, और ये अपने बेसिकली ड्रामास के लिए जाने जाते हैं। और फर्स्ट फोलियो का प्रीफेस भी बेन जॉनसन ने ही लिखा है। नाउ पिंडारिक ओड्स वर इनकोमियास्टिक, इनकोमियास्टिक। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है? इनकोमियास्टिक मीन्स दे वर रिटेन टू प्रेज और ग्लोरीफाई सम। ठीक है, ऐसे वर्क,
ठीक है, जिसमें हम किसी को प्रेज या उसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं, उसको हम इनकोमियास्टिक कहते हैं। ओके, तो ये जो पिंडारी कोड होते हैं वो इनकोमियास्टिक होते हैं। सो नेक्स्ट है पिंडारी कोड कंटिन्यूड। ओके, मतलब उसको हम लोग और उसमें कुछ चीजें हैं लाइक कोड्स वर्ड्स आल्सो रिटन टू यूलोजाइज समथिंग सच एज पर्सन, आर्ट ऑफ म्यूजिक और पोएट्री और टाइम ऑफ डे और एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। मतलब हम किसी चीज को प्रेज करते हैं, लाइक किसी पर्सन को भी प्रेज कर सकते हैं, किसी आर्ट ऑफ म्यूजिक या पोएट्री को प्रेज कर सकते हैं, या किसी दिन के किसी टाइम को जैसे इवनिंग को ऑन ओड ऑन इवनिंग, ओके ऐसे करके, या किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को, सपोज की एडवर्सिटी को, होप को, हाँ सैडनेस को, डिस्पोंडेंसी को, किसी को भी हम उसमें हम अपना टॉपिक बना के उसके बारे में हम पोएट्री लिखते हैं, उसी में किसी को हम लोग यूलोजाइज कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट पिंडारी कोड। नाउ द सेकंड टाइप इज होरेशियन ओड। नाउ होरेशियन ओड नाम से ही लग रहा है कि किसी पोएट के ऊपर है, तो रोमन पोएट है, वो ग्रीक पोएट थे पिंडार, ये रोमन पोएट है होरेस। ओके, नाउ ये जो पोएट्रीज होती थी थोड़ी पर्सनल होती थी, उसमें हम लोग किसी पर्सन के बारे में या किसी पब्लिक फिगर के बारे में बात कर रहे होते या पब्लिक इवेंट के बारे में बात कर रहे होते थे। यहाँ होरेशियन ओड में ये थोड़ा-सा क्या हो जाता है, पर्सनल लेवल पे एक टच आ जाता है इसमें। और इसमें कोई कह लो कि एक मेमोरी वगैरह हम रिफ्लेक्ट अपने एक्सपीरियंस को बता रहे होते हैं, ठीक है? नाउ दीज़ आर वेरी काम, मेडिटेटिव एंड कोलोकियल, मीन्स बहुत ही सिंपल और मेडिटेटिव स्टाइल में ये होता था। They are also usually homostrophic, okay, written in a single separate stanza. Now, अगर हम पिंडारी कोड की बात करें तो उसमें हमें स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी और अपोड मिलता था। यहाँ पे केवल स्ट्रोफिक, मतलब होमोस्ट्रोफिक मीन्स कि सिंगल टाइप के स्टेंजाज हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं कि जो सिंगर है वो लेफ्ट से राइट जा रहा है, राइट से लेफ्ट जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। सिंगल स्टेंजाज जो कि रिपीटेड हो रहे होते हैं, ठीक है, एक ही फॉर्म को हम लोग रिपीट कर रहे होते हैं, ठीक है। नाउ शॉर्टर देन पिंडारी कोड, पिंडारी कोड से छोटा होता है। इसका एग्जाम्पल किड्स का ओड टू ऑटम है, ठीक है। किड्स में वैसे 4-5 ओड लिखे हैं, सब अपने आप में मास्टर क्लास या मास्टरपीस कह लो हैं एक तरीके से उनके। नाउ द थर्ड टाइप ऑफ ओड है वो है इररेगुलर ओड, या इसी को हम लोग कावेलियन ओड भी कहते हैं, क्योंकि इसको 1656 में अब्राहम कोहली, एक मेटाफिजिकल पोएट है ना, मेटाफिजिकल मेटाफिजिकल पोएट हैं ये, ठीक है। ओके, तो इनके इन्होंने इस तरीके को ओड, एक अलग तरीके का ओड जो है या एक अलग तरीके का फॉर्म लेकर आया, जिसको हम लोग इर्रेगुलर ओड या कावेलियन ओड भी कहते हैं। क्यों ऐसा कहते हैं? तो समवेयर ही इमिटेटेड द पेट्रार्कियन स्टाइल या पिंडारिक स्टाइल, नॉट पेट्रियार्कियन, पेट्रियार्कियन सोनेट होता है। तो ही इमिटेटेड द पिंडारिक स्टाइल, ठीक है। पिंडार के स्टाइल को उन्होंने, स्टाइल और मैटर को, सब्जेक्ट मैटर को उन्होंने कॉपी तो किया, बट डिसरिगार्डेड द रिकरेंट स्टैंजाइक पैटर्न इन ईच स्ट्रोफिक ट्रेड। ओके, लेकिन वो जो रिकरेंट बार बार जो इपोड आ रहा है, स्ट्रोफी आ रहा है, एंटी स्ट्रोफी आ रहा है, उस चीज को उन्होंने डिसरिगार्ड कर दिया, उसको हटा दिया पूरी तरीके से, ठीक है। इंस्टेड उसके बदले में क्या किया, he allowed each standard to be established in its own pattern of varying lines length, number of lines, rhyme scheme, ठीक है। ना अब वो स्टेंजा क्या है कि अपने अकॉर्डिंग आप किसी भी लेंथ का ले सकते हो, मतलब एक स्टेंजा आपके 5 लाइन की है तो दूसरी 10 लाइन की भी हो सकती है। नंबर ऑफ लाइन्स हो सकता है, लेंथ उसका छोटा बड़ा हो सकता है, ठीक है। राइम स्कीम अलग हो सकता है, मीन्स यू आर फ्री टू यूज वॉट एवर और व्हाट द वे यू वांट टू यूज, ठीक है। स्टेंजा को आप कैसे मैनिपुलेट कर सकते हो या कैसे मॉडिफाई कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। सो फ्री टू अल्टर इन अकॉर्डेंस टू विद द शिफ्ट ऑफ द सब्जेक्ट एंड मूड, ना वही बात कर रहे हैं कि आप अपने स्टेंजास को अल्टरेट कर सकते हो, उसको चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट या मूड के अकॉर्डिंग, उसको छोटा बड़ा कर सकते हो, ठीक है। इसका प्राइम एग्जांपल वर्ड्सवर्थ का ओड ऑन इमिटेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी करके है इनका। नाउ इवोल्यूशन ऑफ ओट्स की अगर हम बात करें तो क्लासिकल पीरियड में, जो कि ग्रीक और रोमन ट्रेडिशन में इसकी ओरिजिन होती है, रोमांटिक पोएट्स जो है इसको अपने तरीके से यूज करते हैं। इसमें कीट्स और शैली का नाम आता है। शैली का ओड टू वेस्ट विंड काफी पॉपुलर है, कीट्स के ओड टू नाइटिंगेल, ओड्स टू ऑटम, ओड्स टू मेलंकली, ऐसे करके कई 5-6 ओड्स हैं उनके, ठीक है ना। मॉडर्न एरा में उसपे काफी कुछ फॉर्म्स और थीम्स में एक्सपेरिमेंट होते ही रहते हैं। मॉडर्न एरा इज वेरी कॉम्प्लेक्स, कह लो कि किसी भी चीज को किसी भी चीज के लिए हम यूज कर लेते हैं। तो दिस इज द इवोल्यूशन ऑफ ओड। और थीम्स की अगर हम बात करें तो जैसे क्या है, सेलिब्रेशन ऑफ नेचर एंड ब्यूटी, ठीक है। नेचर और ब्यूटी को हम सेलिब्रेट कर सकते हैं, लाइक इसमें आप किड्स को एग्जांपल ले सकते हो, आप सैली का एग्जांपल ले सकते हो कि वो लोग नेचर की बात कर रहे हैं या ब्यूटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। नाउ कुछ लोगों ने आर्ट, लाइफ और मॉर्टेलिटी पे भी थीम्स को लेके ओड लिखा है। देन प्रेज ऑफ इंडिविजुअल एंड इवेंट्स, ठीक है, किसी इंडिविजुअल को हम प्रेज करते हैं या किसी इवेंट को हम प्रेज करते हैं, तो ये डिफरेंट थीम्स ऑफ ओड हो सकते थे या होते हैं। नाउ कुछ फेमस ओड्स की बात कर लेते हैं, है तो बहुत से, बस कुछ ही हमने लिखे हैं। लाइक विक्ट्री ओड्स बाय पिंडार, पिंडार ने ओलंपिक में जो भी उस वक्त जो ओलंपिक होता था उसमें जो भी जीता है उसकी विक्ट्री के ऊपर ओड लिखा हुआ था, मींस यू आर प्रेजिंग समवन। होरेशियन ओड्स की अगर हम बात करें तो उसमें पीवी शैली का ओड टू वेस्ट विंड जो है एक होरेशियन ओड है। और ओड ऑन अ ग्रीशियन, और ये भी किड्स का एक होरेशियन ओड है। इन रेगुलर ओड की बात करें तो ओड ऑन ड्यूटी, विलियम वर्ड्सवर्थ एक रोमांटिक पोएट है जो कि किसी भी फॉर्म या स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करते, तो ये लगभग इररेगुलर ओड्स ही लिखेंगे ना।
ओके। नाउ यहाँ पे कुछ फेमस लाइंस देख लो आप ओड की, जैसे ओड टू वेस्ट विंड का ये लाइन सबसे फेमस है, मतलब ये कह लो कि लास्ट लाइन है कि इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। तो काफी पॉजिटिव नोट के साथ एंड हो रहा है। और इस पूरी ओड में शैली जो है वो वेस्ट विंड की क्वालिटीज को बता रहे हैं। ठीक है, उसके डिस्ट्रक्टिंग पावर की भी बात कर रहे हैं, उसके कंस्ट्रक्शन पावर की भी बात कर रहे हैं। ठीक, उसकी वैल्यू क्या है उसकी बात कर रहे हैं ना। देखिए, ओ वेस्ट, ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, दाउ ब्रीथ ऑफ ऑटम्स बिगिन, दाउ from whose unseen presence the leaves dead are driven like ghosts from the enchanter's fleeing। ओके, जैसे क्या होता है कि विंटर, वहां पे विंटर में जब वेस्ट विंड्स चलती हैं तो ऑटम ऑटम सीजन रहता है, नॉट विंटर। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि पत्तियां सब सूखी रहती हैं, जमीन पे पड़ी रहती हैं, डेड हैं वो। लेकिन इसकी वजह से वो चलने लगती हैं, उड़ने लगती हैं, तो लगता है कि कोई घोस्ट जो है या कोई तो उनको इंचेंट कर रहा है, ऐसा कुछ करके वो ऐसे ही स्टार्ट हो रही है, स्टार्टिंग लाइन्स है। और उसमें ये इफ विंटर कम्स कैन बी स्प्रिंग फार बिहाइंड। ठीक है, कि अगर लाइफ में विंटर मतलब सैडनेस है, तो अगर वो है तो उसके बाद स्प्रिंग भी आता है, मतलब हैप्पीनेस भी आएगा। ओके, तो बी अ पॉजिटिव पर्सन, ऐसा कुछ करके वो देते हैं। फिर ओ टू ग्रेशन और माई पर्सनल फेवरेट, हाँ, कि दाउ स्टिल अनरेविस्ड प्राइड ऑफ क्वाइटनेस। ठीक है, तो ग्रेशियन अर्न की बात कर रहे हैं कि अब उसपे जो भी पेंटिंग हो चुकी है, ठीक है, उसको आप बदल नहीं सकते हो। ठीक है, ऐसा कुछ करके उसमें उन्होंने काफी कुछ लिखा हुआ है। उसमें उनकी एक फिलोसफी जो है वो काफी फेमस फिलोसफी जो उनको ब्यूटी को लेकर है। ठीक है, कि ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी, मीन्स वॉट एवर इज ट्रू, इट इज द ब्यूटीफुल थिंग। ठीक है, कि दुनिया में जो भी चीज सत्य है वही सबसे खूबसूरत चीज है, और जो चीज सच में खूबसूरत है वही सत्य है। ओके, दिस इज द फिलोसफी, सत्यम शिवम सुंदरम वाला कॉन्सेप्ट है कहने के, कि सत्य जो है वही सुंदर है और जो सुंदर है वही शिव है। ओके, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट या दिस इज द फिलोसफी। ठीक है, जो कि तुमको या आपको अर्थ पे जानने को मिलता है, या यही आपको अर्थ पे जानना है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फिलोसफी या ब्यूटी बाय जॉन केट्स। नाउ, ओड टू नाइटिंगेल भी इन्हीं का है। ठीक है, काफी अच्छा ओड वो भी है। कि दाउ वाजंट नॉट बोर्न फ्रॉम डेथ, इमॉर्टल बर्ड। ठीक है, कि एक बर्ड है नाइटिंगेल, ठीक है, जिसको हम लोग आज भी सुन रहे हैं, हजारों साल पहले भी एंशियंट टाइम में एम्परर्स वगैरह भी सुन रहे होते हैं उसको। ठीक है, तो ये ओ टू नाइटिंगेल पे है। फिर देन ओड इमिटेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी फ्रॉम फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, सिंपली इसको इमिटेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी भी पढ़ लेते हैं, लेकिन ये पूरा इसका है। और इसमें देखो एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। ये पूछ लेता है कि किसने कहा है या किसमें कहा है, तो ये यहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है कि चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। नाउ किड्स का ओड ऑन इंडोलेंस करके है एक वर्क, ओड ऑन ड्यूटी वर्ड्सवर्थ का है। तो ये डिफरेंट ओड्स आप देख सकते हो, उसके कुछ लाइंस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं और काफी फिलोसॉफिकल भी रहती है। ठीक है, कहने के कंtemplate कर रहे होते हैं हम ओड में। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट ओड। लेट मी नो कि आपको और कुछ जानना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।